मसूरी म्युनिसिपल पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के बीच विवाद गहरा गया है। कॉलेज में ऑनलाइन संवाद के दौरान डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने 18 महीने से वेतन न मिलने की बात उठाई। वहीं डॉक्टर प्रमोद भारती ने प्राचार्य पर प्रमोशन रोकने का आरोप लगाया। संवाद के बाद कॉलेज परिसर में डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने डॉक्टर प्रमोद भारती और डॉक्टर एमएल उपाध्याय से अभद्रता की और चप्पल दिखाकर माहौल तनावपूर्ण कर दिया। डॉक्टर प्रमोद भारती ने नैक प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मसूरी कोतवाल में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर नैक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। प्राचार्य अनिल चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले पर कॉलेज प्रबंधन समिति से वार्ता कर कार्रवाई की बात कही है। क्या मानते हैं, शालिनी गुप्ता द्वारा चप्पल उठाई जा रही है, वीडियो में साफ दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कॉलेज कार्यालय में था, मुझे बाहर से शोर सुनाई दिया और उन्होंने बाहर जा कर के भी बदतमीजी की। तब क्या रिएक्शन था, मैंने कहा प्रमोद भारती जी, आपने नैक में कोई काम नहीं किया और आपको बोलने का कोई ऐसा अधिकार नहीं था। संयम बरतते तो शायद हमारी सक्सेसफुल हो जाती। अभी पेटवाल जी भी आए, उनके सामने भी हमारे सारी बातें रखी। उन्होंने भी उनसे पूछा कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था, आपने ये बात गलत की है और ये शिक्षक हित में नहीं है। ये नैक पहली बार इस महाविद्यालय में हो रहा है। हमारे 2 साल की ये मेहनत है। हमने लाइब्रेरी को अपडेट किया है, ऑटोमेशन किया है, वाईफाई किया है, एसएसआर सक्सेसफुली किया है और स्लाइड्स में हम लोग कल तक बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहे थे। आज इस बयानबाजी से हमें बहुत नुकसान है, पूरा महाविद्यालय और मैं भी स्वयं आहत हूँ। मुझे आशा है आप इस बात को जो है उठाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तक 2 दिनों का जो नैक टीम है इंस्पेक्शन कर रही है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर रही है। तो कैमरे पर वो हर टीचर से भी इंटरेक्शन का एक सेशन रखा था अभी लंच से पहले का। तो उन्होंने एक टीचर से बात की कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, तुम लोगों को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने बताया कि भाई यहाँ 9 लोग जो हैं परमानेंट हैं और 9 बाद में अपॉइंट हुए हैं। तो 9 लोगों को जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार ने इनको तनख्वाह नहीं दी है। ये कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट ने भी एंटरटेन नहीं किया इनको। ये बात मैंने बताई। दूसरी बात बताई कि हम जो सीनियर टीचर्स हैं उसमें एक का भी प्रमोशन इन्होंने नहीं होने दिया आज तक। पिछले जो असेसमेंट पीरियड है 2018 से 2023 तक का, इस पीरियड में किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन प्रोफेसर के रूप में नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। ये बात मैंने बताई। 2 सच मैंने बताए, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। देखा है, जो थोड़ा बहुत देखा है, किसी ने मुझे भी दिखाया था यहाँ पर, तो वीडियो को मैंने मेरे फ़ोन पे तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। और नैक के बारे में आपको मैं ये कहना चाहूँगी, नैक जो है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है। इसका एक्रीडिटेशन होना स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी के नियमों के अनुसार कंपलसरी है किसी भी महाविद्यालय के अस्तित्व के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे मसूरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है। ये नैक की जो व्यवस्था है ये 1994 से है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हमारे महाविद्यालय के कुछ लोगों के असहयोग की वजह से आज तक की प्रक्रिया हम कभी स्टेज इसका होता है, ये 5 साल के लिए मिलता है, साइकिल 1 साइकिल 2 चलता है। आज तक हम साइकिल 1 में भी नहीं गए। इसका मतलब कि हम ये पहली बार करा रहे हैं, जो चीज़ 24 साल पहले से कंपलसरी है। वो पिछले 1 साल से हम लोग नैक की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षक, डॉक्टर प्रमोद भारती, डॉक्टर उपाध्याय स्पेशली हर स्तर पर उनके द्वारा इसको बाधित करने की कोशिश की गई और महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब उनसे उनकी चीज़ें मांगी गई, जो कि इसका एक हमें पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देना होता है, टीचर्स का भी कॉलेज का भी। जब उनसे मांगा गया कि आप हमें अपना रिकॉर्ड दे दीजिए कि आपने 5 साल की अटेंडेंस दे दीजिए, उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी। उनसे उनके रिसर्च स्कॉलर की अटेंडेंस मांगी गई, यहाँ पे आके उन्होंने बदतमीजी करी, अटेंडेंस नहीं दी उन्होंने। जब भी उनसे उनके रिसर्च पेपर मांगे गए, उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं दिए, अपने बुक्स नहीं दिए। एक मीटिंग में उन्होंने बोला मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहलवा सकती हूँ, प्रिंसिपल को गाली देते हुए कि हम ये नैक नहीं होने देंगे। उनकी पूरी 1 साल से ये कोशिश चल रही थी कि ये नैक ना हो रहे। आज उनका टीचर से इंटरेक्शन था। एक डॉक्टर प्रमोद भारती, उन्होंने गलत बयानी करी वहाँ पर कि उनका प्रमोशन रोका गया है, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि इनका जो पिछली सर्विस, जिसको ये मुझ पर बार बार जोर डाल रहे हैं कि मेरी सर्विसेज को जोड़ा जाए, वो सर्विसेज एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन नहीं जोड़ी जा सकती। और इन्होंने कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देके अपने फेवर में अपने प्रमोशन के लिए वो लेकर के आए थे। एक टीचर का हित ना हो
इसलिए हमने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करी, सिर्फ उनको कहा गया कि आप अपना फॉर्म दोबारा भर दीजिए। और इसकी सूचना मेरे द्वारा अध्यक्ष जी को भी दे दी गई थी कि इन्होंने झूठा एफिडेविट भरते हुए फॉर्म भरा है, इसमें गलत सूचना दी है, और निदेशक को भी दे दी गई थी, प्रिंसिपल को भी दे दी गई थी। मसूरी में समाज सेवा और मानव कल्याण के उद्देश्य से 13वां कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रोटरी मसूरी RN भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के सहयोग से राधाकृष्ण मंदिर सभागार में यह शिविर संपन्न किया। शिविर का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष मीरा सकरानी ने रक्तदान कर किया। इस दौरान स्वर्गीय कुलदीप राज साहनी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आयोजनकर्ता संदीप साहनी ने बताया कि यह शिविर उनके पिता की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी बड़ी संख्या में रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिविर का उद्देश्य रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की सहायता और युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना रहा। पालिका अध्यक्ष ने इसे मानवीय मूल्यों और समाज की एकजुटता का प्रतीक बताया। देखिए, जैसा कि आप लोगों को अवगति है कि पिछले 13 सालों से साहनी जी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग कुछ इस तरीके के काम के बारे में सोच रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पहल की सराहना करनी चाहिए, इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस को लेकर नगर पालिका के स्तर पे कुछ आगे का कार्यक्रम? देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, मुझे लगता है कि मसूरी शहर के अंदर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ का हर व्यक्ति बहुत जागरूक व्यक्ति है और इस तरीके के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी वो अपनी सुनिश्चित करता है। बावजूद उसके भी नगर पालिका की तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके के कामों में लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग नगर पालिका की तरफ से भी चलाया जाएगा। देखिए, ये मेरे पिताजी की स्मृति में पिछले 13 वर्ष से रोटरी क्लब मसूरी और RN भार्गव इंटर कॉलेज के सहयोग से हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और इसमें बढ़ चढ़ के मसूरी के स्थानीय जनता, विभिन्न संगठनों के लोग, मसूरी पुलिस, मसूरी प्रशासन, ITBP का सहयोग मिलता है। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष भी आई हैं खुद और स्वयं ब्लड भी दे रही हैं। तो एक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है मसूरी का। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आज अधिक से अधिक तादाद में लोग आएंगे और अब इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। देखिए, हम तो फायदा पहुंचाने वाले कोई नहीं है, वो तो ऊपर वाला है, लेकिन इमरजेंसी में अगर किसी को देहरादून में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, खासतौर पर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, तो उसको निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया जाता है वहाँ पर किसी इमरजेंसी के टाइम। किस तरीके से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इससे बड़ा दान तो कोई है नहीं। कहते हैं रक्तदान से बड़ा तो कोई दान होता नहीं है। हम लोगों से कंटिन्यूसली प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप आइए, ब्लड दीजिए, आपका एक यूनिट ब्लड 3 जान बचा सकता है। तो इसमें खुशी ये है कि हम एक लेवल तक पहुंच गए हैं। पिछले साल 300 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट करा था मसूरी जैसे छोटे शहर में। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हम उस फिगर को भी पार करेंगे। मसूरी के तिलक लाइब्रेरी सभागार में भाजपा मंडल मसूरी ने महान शासक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विचार संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपाल भारत ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। गोष्ठी में अहिल्याबाई के समाज सुधार, प्रशासनिक कौशल और धार्मिक कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर भारद्वाज ने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों के पुनर्निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया और मसूरी में एक ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव दोहराया। लिए गर्व की बात है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का आज 300वां जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, 30 शताब्दी मनाई जा रही है। और इस सबसे पहले सर्वप्रथम है मसूरी वासियों को, जितने मसूरी में रहते हैं, स्थानीय हैं या जो टूरिस्ट हैं, सबको बधाई देता हूँ इस अवसर पर। और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और ये अच्छा हुआ कि 300 वर्ष पूरे होने पर मसूरी में उनके लिए, उनकी यादगार के लिए प्रोग्राम हुए और बैठकें हुई है और कई विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ जैसे चित्रकला और ब्लड डोनेशन, इस तरह के कई कार्यक्रम किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसे पूछा मसूरी से उनका क्या संबंध है, आप जानते हैं मसूरी उनका इंदौर में इनका शासन था, होलकर परिवार का, इनकी राजधानी इंदौर थी। तो वहाँ से आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले कई राजे महाराजे मसूरी में आते थे। तो उसी सिलसिले में महाराजा जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर और उनकी महारानियाँ और उनके ADC प्रधानमंत्री सब मसूरी आए। और मेरे फादर जो ज्योतिषी थे, उनसे उन्होंने अपनी जन्म कुंडली बनाई, अपना भविष्य देखा। मेरे फादर फेस रीडिंग किया करते थे और फेस रीडिंग में उन्होंने जो देखा उनके बारे में बताया। कई भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हुई। इवन मेरे फादर ने तो क्वीन एलिजाबेथ की भी जन्मपत्री बनाई थी और उन्होंने अभी 2-3 साल पहले
उनको धन्यवाद मेरे को धन्यवाद लेटर भी भेजा था विंसर कासल से उनकी मृत्यु से पहले। तो मसूरी का मैंने यही कहा कि अहिल्याबाई से उनका संबंध ये है कि मैंने आज भी उनके जो इनके जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर और जो उनकी और महारानियाँ थी, उनकी राजकुमारी थी, सबकी जन्मपत्री संभाल के रखी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको भी जैसे मसूरी के लिए एक पहले प्रस्तावित था कि मसूरी में एक म्यूज़ियम या संग्रहालय बनाया जाएगा, उसी में मसूरी से इतिहास से संबंधित इसको भी इतिहास में रखा जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इनको संचय करने के लिए, इनको संग्रहित करने के लिए, इनकी आने वाली जनरेशन के लिए एक स्थापना की जाए म्यूज़ियम की। पिछली बार भी 2-3 बार मेरे को आश्वासन दिया गया, प्रस्ताव भी पास हुआ नगर, लेकिन अभी तक वो चरितार्थ नहीं हुआ, वो सपना ही रह गया। तो मैं इस अवसर पर यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनका भी सरोकार है वो अगर इस बारे में सोचते हैं कि इतिहास को संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। इतिहास को संजोएंगे तो तभी हमें आगे का पता लगेगा, हम आगे की रूपरेखा बना पाएंगे। इतिहास में क्या हमसे गलतियां हुई, इतिहास को बहुत संभाला है। हमें पता था इतिहास था, तो अभी तो आज पता हुआ कि आज 300 वर्ष हुए हैं महारानी अहिल्याबाई। उनका लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया, उनका कार्य बताया गया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या पुण्य कार्य किए, बनारस में कौन से मंदिर का उन्होंने पुनरुद्धार किया और भारत में अलग अलग स्थानों में उन्होंने और कार्य किए। तो क्योंकि वह लिखित था, तो मैं चाहता हूँ मसूरी का जो 200 वर्ष का गौरवमयी इतिहास है उसको भी संजोया जाए। की सोच क्या थी? देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जा रहा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो हैं 10 दिवसीय कार्यक्रम है जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हर मंडल में मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम पिछले 9 महीने से चल रहे हैं और अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन जो है एक प्रेरणा स्रोत है। कहीं ना कहीं 300 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कुर्बानी करी, जो उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जो कार्य करे वो सराहनीय है। आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी हर बालिका पढ़े, हर महिला पढ़े और हक की लड़ाई लड़ते हुए देश को उत्थान की ओर ले जाए। हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने जगह जगह प्याऊ बनवाए, जगह जगह बावड़ी बनवाई, धर्मशालाएँ बनाई, जहाँ गरीब लोग थे उनके लिए, गरीबों के लिए रैन बसेरे बनवाए और पूरे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग की स्थापना काशी विश्वनाथ में सबसे पहले करते हुए सोमनाथ में सुचारू रूप से पुनः निर्माण कराया ज्योतिर्लिंग का, पूरे मंदिर का। और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने मंदिर तोड़े थे वहाँ अहिल्याबाई होलकर जी ने जाकर मंदिरों की स्थापना करी, चाहे वो बद्रीनाथ जी की तरफ हो, चाहे वो केदारनाथ जी के कुछ छोटे मंदिर, बड़े मंदिर हों, चाहे वो ऋषिकेश, हरिद्वार हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में घूम कर मंदिरों का स्थापना करी। और 30 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने हर गरीब के लिए न्याय की बात करी और महिलाओं के उत्थान की बात करते हुए विधवा महिलाओं तक को हक दिलाने की बात करी। और 8 वर्ष की उम्र में जिस महिला की शादी हो जाए और बहुत ही कम उम्र में जब वो अपने पति को, अपने ससुर को, अपने पिता को खो दे, तो किस प्रकार का जीवन उनका रहा होगा, किस प्रकार से संघर्ष उन्होंने किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक कथा जो है संक्षिप्त रूप में, जब उनके बेटे ने कोई गलत कार्य करा तो न बेटे को भी मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी। ऐसी हमारी अहिल्याबाई होलकर जी को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सलाम करती है, श्रद्धांजलि देती, प्रणाम करती है और प्रेरणा लेती है कि आने वाले समय में भारतवर्ष में जो है हमारे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी से हर एक महिला, हर एक बालिका प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े और देश को विकास। बागेश्वर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जन जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने रैली और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चौक बाजार में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेड क्रॉस चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण, सचिव आलोक पांडे और कोषाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय की उपस्थिति में हुआ। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से दर्शाया कि तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है बल्कि यह परिवार व समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि तंबाकू हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। सचिव आलोक पांडे ने युवाओं से तंबाकू से दूर रहने की अपील की और ऐसे आयोजनों की निरंतरता का आश्वासन दिया। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर है, उसके तत्वाधान में भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिनको कि ये जागरूकता दी गई कि कैसे जो खैनी है, गुटखा है और जो ये तंबाकू है वो किस तरीके से हमारे जीवन में एक दुष्प्रभाव लाता है। वो केवल आपके शरीर को समाप्त नहीं कर रहा है, कई परिवारों की ज़िंदगियों को वो बर्बाद कर दे रहा है। कई बड़े के परिवार के कमाने वाले जो हमारे युवा थे
उनका जीवन तक उसने लील लिया है। तो हमने ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद से बचें और उसका प्रयोग ना करें। उस द्वारा लगातार जो नशा मुक्त भारत के तहत ये कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हमने तंबाकू और इस जो तंबाकू और अन्य नशा मुक्त जो सेवन के लिए जो लोग इसका सेवन करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक नाटक किया गया। नुक्कड़ नाटक में हमारे सभी जितने भी यहाँ प्रतिभागी सबने एक सुंदर नाटक किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे रेड क्रॉस द्वारा लगातार जनता में एक जन जागृति फैलाई जा रही है। जन जागृति के तहत हम कोई भी नशा करने के लिए जनता से अपील करते हैं कि आप नशा ना करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड